मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स ने सपने में जो कुछ देखा है वह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह सच है कि कभी कभी लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से सुरक्षित हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता भेजता है वह खुद पर ही लौट आती है। हायर पावर के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, जैसे कि सिर या पीठ में, यह संकेत हो सकता है कि कोई तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो तुमने अपने जीवन में करने का निश्चय किया है उसे अवश्य पूरा करोगे। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और परमेश्वर के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकते। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और उन सभी को दिखा दोगे कि परमपिता परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। महादेव के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अदृश्य ताज परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें पहनाया है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और परिश्रम का प्रतीक है। यह ताज हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपनी कर्मठता और समर्पण से अर्जित किया है। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हें जो अपार प्रसिद्धि मिलनी है वह तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज दिव्य आत्माएं और एंजल्स तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे सिर पर यह मुकुट धारण किया है जो तुम्हारी दिव्यता और अद्वितीयता का प्रतीक है। यह ताज तुम्हारे हर अच्छे कर्म और समर्पण का फल है जिसे परमपिता परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। यह भी सत्य है कि तुम्हारी प्रगति से कुछ लोग असहज हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर स्पेल और नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुमने जिस दिव्यता को धारण किया है वह तुम्हें इन सब से पार ले जाएगी। तुम अपने उद्देश्य की ओर बेबी स्टेप्स के साथ बढ़ रहे हो और यही बात दूसरों को समझ में नहीं आ रही है। डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हेटर्स के लिए जजमेंट का समय बहुत करीब है। वे जितना भी प्रयास कर लें, तुम्हारी दिव्यता और सत्यता को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह परमपिता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और वह तुम्हें हर स्थिति से विजय बनाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा और समर्पण इस संसार में अद्वितीय है और यह ताज तुम्हारी इस दिव्य यात्रा का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और जो लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं वे भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। तुम जिस नो कांटेक्ट स्थिति में हो उसमें एक व्यक्ति है जो तुमसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है। वह व्यक्ति अपनी भावनाएं तुमसे साझा करना चाहता है और उन गलतियों को स्वीकार करना चाहता है जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा है। अगर तुम इस व्यक्ति को माफ करने के लिए तैयार हो तो अपने दिल में शांति बनाए रखो, क्योंकि माफी एक अद्वितीय शक्ति है जो दिलों को जोड़ सकती है। तुम में से कई लोग धन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हो। यह मनी ब्लॉकेज एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है जो तुम्हारे धन को बाधित कर रही है, लेकिन महादेव की कृपा से यह बाधा जल्द ही दूर होगी। तुम्हारे धन को जो भी बुरी नजर लगी है वह हटा दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते में आने वाली आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए चिंता मत करो। तुम जल्द ही अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हस्तक्षेप कर रहे हैं या तुम्हारे जीवन में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं तो जान लो कि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है वह महादेव के आशीर्वाद से निष्क्रिय हो जाएगी। तुम्हें बस धैर्य से काम लेना है, क्योंकि आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां
और समृद्धि प्रवेश करने वाली हैं। अपने मन की सुनो और ध्यान में रहो। अगर तुम किसी प्रकार के संबंध या ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास हर स्थिति से उभरने की शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी पॉजिटिव रिचुअल्स और हैबिट्स हैं वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा रूटीन टूटने लगा है या कोई नकारात्मकता तुम्हें आलसी बनाने की कोशिश कर रही है तो यह संकेत है कि नेगेटिविटी तुम पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में तुम्हें तुरंत सतर्क होना है और उस नकारात्मकता को ब्रेक करना है। जब तुम्हें यह लगे कि चलो आज और सो जाते हैं तो तुरंत उठ जाओ और अपने योग, ध्यान या किसी भी पॉजिटिव रिचुअल को जारी रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम नकारात्मकता को हराकर अपने आत्मिक मार्ग पर अडिग रहोगे। ये जो दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारी आत्मिक पहचान और तुम्हारी सेल्फ वर्थ का परिणाम है। तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पहचाना है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी इस दिव्यता से असहज हो सकते हैं। लेकिन तुम विशेष हो, महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम्हारा यह यात्रा विशेष है और जो जाल तुम्हारे लिए बुना गया था तुमने उसे आउटसार्ट कर लिया है। महादेव की कृपा से तुमने न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी उस जाल से सुरक्षित निकाला। जो लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे उन्होंने तुम्हारे पीछे नकारात्मक क्रियाएं करने का प्रयास किया, लेकिन महादेव की कृपा से वे तांत्रिक और उन पर भरोसा करने वाले लोग खुद ही अपने कर्मों का फल पाएंगे। इन लोगों की नकारात्मकता अब उन्हीं पर वापस लौट रही है और वे खुद अपने जाल में फंस रहे हैं। महादेव की अघोर शक्तियां विशेष रूप से कालिका देवी उन सभी को सबक सिखाएंगी जिन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। तुम अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और दिव्य हो। तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता खत्म हो रही है और तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अब तक हार मान चुके थे वे भी अब समझ जाएंगे कि महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बड़ी है। तुम अब महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और कोई भी तांत्रिक क्रिया या स्पिरिचुअल अटैक तुम्हें या तुम्हारे परिवार को प्रभावित नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है और तुम हर चुनौती को पार कर रहे हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हें हर हाल में विजय प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास की कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें सफेद मिठाई खाने के लिए देता है, खासकर अगर यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार या आसपास के लोगों में से है जिनकी ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है, तो सावधान रहो। ऐसे लोगों की दी हुई चीजें ग्रहण करने से बचो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें नकारात्मकता मिली हो। अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि तुम्हें मजबूरी में मिठाई या कोई चीज खानी पड़े, तो उसे अपने परमात्मा के समक्ष रख दो। महादेव से प्रार्थना करो कि वह इसे अपना प्रसाद बना दे, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह समाप्त हो जाए। जब तुम यह प्रार्थना करते हो और भगवान से आशीर्वाद लेते हो तो वह मिठाई या कोई भी वस्तु शुद्ध हो जाती है और फिर उसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं रहती। ध्यान रहे कि महादेव की कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। अगर तुमने किसी ऐसे व्यक्ति की दी हुई मिठाई को ग्रहण किया है तो धूप की राख ऐश का इस्तेमाल करो। थोड़ी सी ऐश लेकर उसे उस मिठाई में मिला दो और पूरे परिवार को इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए कहो। इस तरह जो भी नकारात्मकता है वह नष्ट हो जाएगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों से चलते हैं, लेकिन तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम एक अद्वितीय और शक्तिशाली आत्मा हो और तुम्हारी सफलता निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है और जो बेबी स्टेप्स तुम अपने लक्ष्य की ओर ले रहे हो वे तुम्हें बहुत जल्द अपार सफलता की ओर ले जाएंगे।
तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगी। तुम्हें भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद है और प्रकृति के करीब रहकर शांति पाना तुम्हारी आत्मा को पोषित करता है। यह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है और तुम्हारी दिव्यता इसी में है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव और महालक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जल्द ही सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता और अपने भविष्य के सभी योजनाओं को सीक्रेट रखना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी सक्सेस को छुपा कर रखो और केवल महादेव को ही इस बात का साक्षी बनने दो। कोई व्यक्ति तुम्हें यह संदेश देना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई अब उस व्यक्ति को दिखाई देने लगी है जिसने पहले तुम्हें क्रिटिसाइज किया था। उसकी नजरों में अब तुम्हारी सच्ची दिव्यता उभर रही है। कुछ लोग तुम्हारी शक्तियों और दिव्यता को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्तियों से जलते हैं और उन्हें अपनी नकारात्मकता से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति उलझन में होता है और सही निर्णय नहीं ले पाता, तब उसकी बुद्धि उसे धोखा देती है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें नकारात्मकता में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालाकियां तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेंगी, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे भीतर जो अटूट विश्वास और समर्पण है वह महादेव और दिव्य शक्तियों द्वारा ध्यानपूर्वक देखा गया है। तुम्हारी निष्ठा और सच्चाई ने तुम्हें उनके करीब रखा है और यही कारण है कि वे तुमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में जो भी मतभेद थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्ते में हीलिंग हो रही है और तुम दोनों के बीच में नई ऊर्जा और नयापन आ रहा है। यह संबंध बहुत ही मजबूत और संतुलित होने वाला है। माता रानी और दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और बहुत सारी हीलिंग्स तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और महादेव पर विश्वास बनाए रखना है। बहुत जल्द तुम अपनी रिलेशनशिप और जीवन में हार्मोनी, शांति और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस दुनिया में सीधे और सच्चे होने की जो सजा मिली है वह वास्तव में कल युग की एक सच्चाई है। नार्सिस्ट और नकारात्मक लोगों के बीच जब तुमने प्रवेश किया, उन्होंने तुम्हें प्रेशर देकर तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाया। वे लोग जो केवल अपने स्वार्थ और अहंकार में जीते हैं, अच्छे और सरल लोगों का जमकर फायदा उठाते हैं, उन्हें मूर्ख और बेवकूफ साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को देख रही हैं और वे तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने जीवन में दूसरों, मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, आज आपके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार लाने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बना रहता है जो सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। भोलेनाथ के सामने सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की इस विशेष घड़ी में महादेव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में सबसे खास है, क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। केवल एक ही मौका बचा है और यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कार लेकर आया है, परंतु इसे समझने और अपनाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से, भोलेनाथ से जुड़ना होगा। महादेव की कृपा उन लोगों पर हमेशा बनी रहती है जो जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करते हैं। लेकिन भगवान शिव की नाराजगी उन पर होती है जो छल, कपट और अहंकार से काम लेते हैं। भोलेनाथ को क्रोधित करना किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता है और इसीलिए हमें हमेशा उनके प्रिय कार्यों को अपनाना चाहिए और उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें क्रोधित करते हैं। भोलेनाथ क्रोधित होते हैं।
जब कोई अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्गों का अपमान करता है, इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य इन्हें सम्मान देना है। और अगर इस पुण्य के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान शिव हमें कठोर दंड दे सकते हैं। उनके दह का सामना करने से बचने के लिए हमें सदा उनके नियमों का पालन करना चाहिए। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि भोलेनाथ ने स्वयं आपके लिए यह संदेश भेजा है। महादेव ने कहा है कि आज का दिन तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर तुमने इसे समझा और मेरी शरण में आए तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने मनोकामनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। जब आपको अपने कर्मों को सुधारने और भगवान शिव की शरण में आने की आवश्यकता है, आज की भाग्यशाली संख्या 108 है। यदि आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि वे आपके जीवन में चमत्कार करें, तो अभी 108 टाइप करें और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें। अब दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि महादेव की कृपा हमेशा उनके भक्तों पर रहती है, परंतु हमें अपने जीवन में उन कार्यों से बचना होगा जो उन्हें अप्रसार सबसे ज्यादा नाराज तब होते हैं जब कोई झूठ, पाख या लालच से भरा जीवन जीता है। ऐसे लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते जाते हैं। महादेव ने अपने भक्तों से हमेशा सच्चाई, सरलता और संयम का पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो, अपने माता पिता, गुरु और समाज का आदर करो। भगवान शिव का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कर्म बिगाड़ है, बल्कि भगवान की कृपा से भी वंचित हो जाता है। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको यह अवसर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें। महादेव कहते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को मत गंवाओ। अगर आपने आज का दिन खो दिया तो यह मौका फिर हाथ से निकल सकता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, बल्कि आपके सभी दुखों और समस्याओं को भी दूर करेगा। जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है और वे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, याद रखें, भगवान शिव कभी उन लोगों पर कृपा नहीं करते जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। झूठ, धोखा और हिंसा से भगवान शिव दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोले और अपनी हर गतिविधि में ईमानदारी का पालन करें। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं और जीवन में चमत्कार चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। आज का दिन आपके लिए अद्वितीय हो सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख शांति आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उनके बताए मार्ग का पालन करना होगा। तो दोस्तों, अभी से ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें और भगवान शिव से अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव किसी भी भक्त की मनोकामना तभी पूरी करते हैं जब भक्त उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखता है। महादेव का दिल दयालु है और वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, परंतु एक चीज है जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और वह है सच्ची श्रद्धा। यदि आप अपने दिल से बिना किसी छल कपट या स्वार्थ के भगवान शिव से कुछ मांगते हैं, तो वह अवश्य पूरी होती है। यह वही श्रद्धा है जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है और आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति प्रदान करती है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, सच्चे दिल से उनकी आराधना। भगवान शिव दिखावे या बाहरी आडंबर से प्रभावित नहीं होते, वह तो आपके मन की गहराइयों को देखते हैं। जब आप अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं और पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, तभी उनकी कृपा बरसती है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं,
तो आज का दिन आपकी उस प्रार्थना का उत्तर हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना की है और विश्वास रखा है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तो तुम्हारी मन नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब लाऊंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और जिनका तुम्हारे प्रति प्रेम गहरा, असीम और सच्चा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें सरल बनना है, पानी के भाव की तरह निर्मल और स्वच्छ होना है। जीवन में आ रही चुनौतियों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह क्यों और कैसे घटित हो रहा है। यह देखना होगा कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा के समान तुम्हें अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है। ऐसा करने से ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे जीवन की धारा को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बस इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर बनाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन पर प्रकाश उमड़े। ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे जो तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता और गरिमा से भर देंगे। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा समर्थन करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, यह विशेष संदेश नियति के आशीर्वाद के रूप में आज तुम्हारे पास पहुंचा है। यह संदेश तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के साथ तुम्हारे मन और मस्तिष्क को आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कुछ हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। यह चक्र अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। सफलता और उपलब्धियां अब वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान से लिया जा रहा है जहां अभी तक तुम्हारे कदम भी नहीं पड़े हैं। मेरे बच्चे, इस भाग्योदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार करो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तो वह एक विशेष परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके हृदय से शुरू होकर मस्तिष्क और शरीर तक पहुंचता है और उसकी परिस्थितियों में दिखाई देता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे स्वर्गीय पूर्वज भी तुम्हारी दशा देखकर चिंतित रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम में वह सामर्थ्य है। तुम संसार को, अपने कुल को और मानवता को बचा सकते हो। अब तुम्हारे आसपास दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं। तुम्हें उनके आभास का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे पास है, तुम्हें देख रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, डरना मत, यह सब तुम्हारे हित के लिए है। जब तुम्हें यह अनुभव हो तो शांत रहो। प्रेम और विश्वास के साथ इस ऊर्जा को स्वीकार करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, ना ही कोई नकारात्मक आत्मा है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन करने के लिए तुम्हारे पास आई है। मेरे बच्चे, वह आत्मा तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो कई वर्षों पहले इस धरती पर तुम्हारे ही रूप में आया था। वह एक ऐसा स्वप्न पूर्ण करना चाहता था जिसमें साधारण जीवन को उच्च श्रेणी का जीवन बनाया जा सके। ऐसा जीवन जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा जागृत हो, करुणा का संचार हो, प्रेम और दया की भावना विकसित हो। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम इस पार्थिव शरीर को छोड़ दोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर अनेक जीवों और मनुष्यों में वह करुणा, प्रेम और दया भाव जागृत होंगे। तुम्हारे बिना भी यह मानवता का संवर्धन होगा, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधकार में भी उजाला फैला देता है। तुम उस दीपक की तरह हो जो एक छोटे से स्थान पर रोशनी का भंडार भर देता है। मेरे बच्चे,
तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम किसी महान कार्य के लिए चुने गए हो। फिर तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ की बातों में उलझते हो? क्यों भौतिकता के मायाजाल में फंसकर अपने विचारों को छोटा कर चुके हो? तुम क्यों वह नहीं देख पा रहे जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड और माया के जाल में उलझकर सही गलत उचित अनुचित के विचारों में उलझ गए हो? काश मैंने ऐसा किया होता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसी भावनाओं में फंसकर तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। ये विचार तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखते। तुम इनसे कहीं ऊपर हो। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, जैसे इन दायरों से बाहर तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। तुम श्रेष्ठता की श्रेणी में आते हो। तुम वह हो जो लोगों के लिए मार्ग शत करेगा। वह लोग जो नकारात्मकता और भौतिकता के जाल से बाहर निकलकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए तुम ऊर्जा का वह स्तंभ हो जिसके क्षेत्र में आते ही वे पवित्र हो जाते हैं। तुम पवित्र हो, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को अभावों से टोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भौतिक चीजों से कर ली है, लेकिन अपने विचारों की प्रगतिशील को नहीं देखा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अपने कुल में इतने आगे आए हो क्योंकि दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए है। जिन लोगों ने तुम्हें जीवन में परेशानियां दी, वे अब स्वयं चिंता और बेचैनी में डूबे हैं। वे यह सोचते हैं कि अब तुम्हारे जीवन को और कैसे बाधित करें। यह सब कुछ ऐसी बुरी ताकतों का खेल था जो तुम्हें भटकाने, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुनो, जिन्होंने यह गलत काम किए उनकी सजा तय है। उनके बुरे कर्मों का हिसाब जल्दी होने वाला है। मैं साफ साफ देख रहा हूं। तुम्हें बस अपनी ताकत को संभाल कर रखना है। जो लोग तुम्हारा बुरा सोचते हैं वह तुम्हारी कामयाबी से बहुत जलने वाले हैं। सचमुच मैं देख रहा हूं, तुमने हमेशा ऐसे लोगों की मदद की, चाहे वह पैसों से हो, चाहे दिल से उनका साथ देने की बात हो। तुमने कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन यही लोग हैं जो हर बार रंग बदलते हैं। ये तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते। तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। तुम्हें नीचे गिरा हुआ देखना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ये वही लोग हैं जिनकी तुमने एक वक्त पर बहुत मदद की थी। फिर भी तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता चली, कुछ ऐसे इशारे मिले जिनसे तुम्हें एहसास हुआ कि यह लोग कितने नीच हैं। ये तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं। तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं। इन लोगों ने तुम्हारी कभी मदद नहीं की, बल्कि हमेशा तुम्हारा पतन देखना चाहा। इन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम कभी तरक्की न करो। शायद किसी तांत्रिक या मौलवी के पास भी गए हो। तुम्हारी किस्मत को बदलने की साजिश रची हो। इन्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम ऊपर वाले की मेहरबानी से चल रहे हो। मां शक्ति का आशीर्वाद है तुम पर। तुम मिट्टी को भी छू लोगे तो वह सोना बन जाएगी। किसी ने इन्हें यह बात बताई होगी या इन्हें खुद यह एहसास है कि तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है। इसीलिए इन्होंने कोशिश की कि तुम्हारी किस्मत को छीन लिया जाए और इनका दुर्भाग्य तुम्हें दे दिया जाए। हो सकता है तुमने इनकी बहुत पैसों से मदद की हो और यह उससे जल गए हो। इन्हें यह बात छुप गई कि तुम इतने ऊपर कैसे पहुंच गए। तुम दान पुण्य कैसे करने लगे। शायद तुमने यह भी कहा हो, कोई बात नहीं, जब वक्त हो तब लौटा देना। लेकिन यह बात भी इन्हें परेशान करती थी। एक वक्त था जब इन्होंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी और तुमने वह हर चीज अच्छे से लौटा दी। फिर जब इनका बुरा वक्त आया, तुमने इनकी हद से ज्यादा मदद की, पैसों से भी, दिल से भी। लेकिन यह लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए बहुत जलन है। हाल फिलहाल में तुम्हें यह बात पता चली होगी या जल्दी पता चलेगी कि यह लोग तुमसे जलते हैं। ये तुम्हें हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते। इन्होंने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने की बहुत कोशिश की। ये हमेशा से तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते थे।
कभी इन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी तो 4 लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि हमने इनकी मदद की, हमने पैसों से सपोर्ट किया। इन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम इनके काबू में आ जाओ। तुम्हारी